हत्या में साजिश के तहत उस बेकसूर को फंसाया जा रहा है जो उस रात्रि में वहां था ही नहीं। एक पत्नी फरियाद लेकर पहुंची वरीय पुलिस अधीक्षक के दरबार में। पीड़िता ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच करने की मांग की। आपको मामला समझाते हैं। मामला दरभंगा जिला के मोरो थाना का कांड संख्या 9/24 है, जिसमें नामजद द्वितीय अभियुक्त टुन्नू मिश्रा की पत्नी अस्मिता कुमारी ने दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारी को आवेदन दिया, जिसमें उसने बताया कि उनके पति पर जो हत्या का आरोप लगाया जा रहा है वह बिल्कुल निराधार और बेबुनियाद है, क्योंकि जिस तारीख को हत्या की बात कही जा रही है उस दिन से लेकर 8 तारीख की सुबह तक उसका पति टुन्नू मिश्रा बराती के साथ ही थे, वह भी गांव से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर, और 8 तारीख को वो पूरे दिन घर पे ही थे। आगे टुन्नू मिश्रा की पत्नी कहती है कि जिन्होंने आरोप लगाया है वह पूरी तरह से बेबुनियाद आरोप लगाया गया है। वहीं टुन्नू मिश्रा के पिता का कहना है कि जिस दिन की बात पुलिस कंप्लेंट में कही गई है उस रात्रि में अर्थात 7 मार्च को समय 5 बजे से लेकर के सुबह तक उनका पुत्र वे सभी अपने संबंधी के बराती में 5 बजे शाम में ही निकल चुके थे और राजीव कुमार मिश्र कमलेश मिश्रा के साथ ग्राम सोना थाना बहेड़ी बारात गए थे। वो लोग वहीं थे। वह अगले सुबह विदाई तक थे और साथ में घर वापस लौटे। उसके बाद टुन्नू मिश्रा अपने घर पर ही था। जिन्होंने उनके पुत्र पर हत्या का आरोप लगाया है वह पूरी तरीके से गलत है। इसमें वरीय पुलिस पदाधिकारी निष्पक्ष रूप से जांच करे तो मामला सामने आएगा और हत्या का कुछ अलग कारण भी निकलेगा। ग्रामीणों का कहना है कि टुन्नू मिश्रा का ऐसा कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है उन पर जो हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि वह पूरी तरीके से गलत आरोप लगाया गया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय ग्रामीण और टुन्नू मिश्रा के पिता। कतो घर भेल अहाँके? बसुआरा। टुन्नू मिश्रा को जानते हैं? टुल्लू मिश्रा को टुल्लू मिश्रा, हाँ। उन पर आरोप है कि वो अमन चौधरी की हत्या में वो शामिल है। क्या जानते हैं हम इस घटना के बारे में? इस घटना के बारे में हम लोग तो कुछ नहीं जानते हैं। और दूसरी बात है जो तो बड़े दिन किया है घटना। हाँ, बरियाती में उठा उस घटना के समय कहता है लोग, हम क्या जाने। हाँ, बरियाती में क्षति चले के आप नहीं जानते तो टुल्लू मिश्रा को जानते हैं? जी जानते हैं। और टुल्लू मिश्रा पे आरोप है कि अमन कुमार चौधरी की हत्या में वो उनका नाम आया है। क्या जानते हैं आप इस घटना सर, इसका साजिश गलत किया गया है। उस रोज बराती में हम लोग के साथ थे। वो कौन? टुल्लू मिश्रा। अच्छा। यहाँ से ब्रजेश मिश्र के लड़का का शादी था सोनमा। वहाँ हम लोग के साथ थे। हम उसको करीब 4 बजे तक साथ रहे। उसके बाद हम लोग घर चले 4 बजे सुबह तक। जी। किसी तरह का मतलब उस उनकी हत्या में संपर्क नहीं है? कोई संपर्क मिश्रा चरित्र का कैसा लड़का? चरित्र का है अपन लोग साफ सुथरा है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। क्रिमिनल है? जी नहीं, कोई कहीं उसका ट्रेस नहीं है। क्रिमिनल है कोई नहीं है। इस इलाके में मारपीट, हत्या, कुछ नहीं सर। रंगदारी वसूली कुछ नहीं सर। रंगदारी फिर क्यों उनको फंसाया जा रहा है? उसको साजिश का है ना, उसके परिवार के लोग कोई साजिश कर रहे हैं। इसलिए उसके परिवार के वही रमन जी के पत्नी अमन जी को पत्नी के परिवार के साजिश कर रहे हैं। किस तरह का साजिश का आप बात कर रहे हैं? कोई अपने पति को खुद मरवा, क्या वो विधवा होना चाहेगी जैसा आप बोल रहे हैं? हाँ, तो क्या करें? ऐसा तो रोज ही हो रहा है। ऐसा तो बराबर हो रहा है। राजेश रंजन कुमार सुशील हुआ। टुन्नू मिश्रा को आप जानते हैं? जी जानते हैं। टुन्नू मिश्रा पर एक आरोप लगा है कि वो एक अभी अमन कुमार चौधरी की हत्या हुई है उसमें वो शामिल है। क्या कहना है आपका? जी नहीं, ये सब सरासर गलत है। उसकी बीवी की ये मनगढ़ंत कहानी है। किसकी बीवी की? अमन कुमार का बीवी का ये मनगढ़ंत कहानी है, जो किसी तरह पैसा ऐंठा जाए लोगों से, इसी के लिए ये केस किया गया। जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन टुन्नू मिश्रा कहाँ था? जी हम लोगों के साथ ही हमारे बगल गिर एगो प्रभांशु कुमार हैं, उनकी शादी थी जो बहेरी के पास सोनमा गांव है। वहाँ शादी में हम लोगों के साथ सारा रात था। टुन्नू मिश्रा जी के पिता का क्या नाम है? जी श्री रामलाला मिश्रा। अच्छा। ये है कैसे कैरेक्टर के टुन्नू मिश्रा? चरित्र कैसा है उनका? चरित्र तो अपराधी चरित्र नहीं है। हाँ, गांव घर में खाता पीता है वो भी नहीं के बराबर। मतलब गांव में रहता है, शादी ब्याह हुआ है, पारिवारिक जीवन अपना जी रहा है। कोई दोस्ती यारी था जिनकी हत्या हुई है?
अब देखिए बसुआरा पटोरी में 1-1.5 किलोमीटर का फर्क है। चौक चौराहा मिल जाता रहा होगा, बातचीत जो रहा होगा, दोस्तियारी तो घर से नहीं, चुमाना चान नहीं होता था। नहीं होता था घर से कोई इस तरह का कोई रिश्ता नहीं। देता। ठीक है। क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम राजेश रंजन कुमार तो शामिल होगा तभी ना मतलब इनको कह रहा है से हम मार दिया है। आखिर किस तरह की उनकी इच्छा है जो वो आरोप लगा रही है? क्या उनकी कोई मंशा है उनकी पत्नी की? मनसा तो वही ना जानेगी। आप लोगों को कुछ पता है इसके बारे में? कुछ पता नहीं है। अच्छा, ये जो मिश्रा जी थे, इनके साथ जिसकी हत्या हुई है, कोई संपर्क था इनका? कोई संपर्क नहीं। कोई तो संपर्क होगा, फिर कोई संपर्क नहीं है। तो फिर पुलिस प्रशासन के सामने कोई इन्वेस्टिगेशन अब हुआ होगा? चौक चौराहा पर आता होगा तो दोस्त मही में मतलब होता है। जैसे आप ही हैं हमारा जो रहे तो वो अलग की बात है। कोई व्यवसाय भी था क्या दोनों का? कोई नहीं, किसी तरह कोई व्यवसाय नहीं? कोई व्यवसाय नहीं। आपका नाम? संजीव कुमार मिश्रा। पिताजी का नाम? स्वर्गीय हनुमान मिश्र। पिताजी का नाम? स्वर्गीय रामदयाल मिश्र। कहाँ हुआ आपका? बसुआरा खाना कौन सा है? मोरो। क्या मामला है? किस उद्देश्य से आपने पीसी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया? हमको जानकारी मिली, अखबार में आया है ना, हमको जानकारी मिली मेरा लड़का टुल्लू फंस गया है इस मर्डर केस पटोरी। कौन सा मर्डर केस? नेहा कुमारी उसमें पिटिशनर है, उसका अखबार में देखे। कहाँ की है वो नेहा कुमारी? पटोरी की। क्या हुआ उसका? क्या हुआ मालूम नहीं है, अखबार में देखे हैं कि इसका नाम भी आया है। जो 7 तारीख को घटना है, हम तो बाराती साथे गए थे वहाँ सोनमा। टुल्लू मिश्रा कौन हुआ आपका? लड़का हुआ, बड़ा या छोटा? छोटा लड़का तो उस आरोप पर आपका क्या प्रतिक्रिया है। जो तो 7 तारीख के शाम में यहाँ से हम लोग साथे बरियाती गए और एक गाड़ी पर वो भी गया, दूसरी गाड़ी पर हम लोग गए, तीसरी पर वो लोग गया, 10 गाड़ी लोग यहाँ से गया। सैकड़ों आदमी था वहाँ सोनमा बरियाती जाने में। और उस क्रम में वहाँ हम लोग सवेरे तक रहे, मॉर्निंग में आए वहाँ से बिदाई के बाद। वहाँ आने के बाद यहाँ आकर के वो सो गया। 12-1 बजे 11 बजे उठा है, तो शिवरात्रि थी, हमको भी छुट्टी था, हम नौकरी करते हैं, तो यहीं हम घर पर थे, तो वो भी यहीं था घर पर। जो मेरे साथ था, दरवाजे पर थे, जो वही था। फिर क्या हुआ? इसके बाद अखबार में जानकारी मिली जो ऐसे केस में इन्वॉल्व हो गया है, तो हम सोचे कि जो इसका हम लोग भी कंटेंस करें, तो इसका आवेदन वगैरह ऊपर दिए हैं। आप लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि निष्पक्ष न्याय मिल जाए। जो संगीन आरोप आपके बेटा पे लगा है जी, क्या आपको क्या लगता है कि इस आरोप में कितनी ये असत्य है, निराधार है बिल्कुल। ये बताइए, टुल्लू मिश्रा जो आपका पुत्र है, क्या करते हैं? वो तो डाटा ऑपरेटर का काम करता था DMCH में। अभी कुछ दिन टेम्पोररी कर रहा था, कुछ दिन से छूट गया था। अच्छा, एक चीज बताइए कि जब ये हत्या की जब बात आई सामने, तो क्या जानकारी आपको अखबार से मिली या अखबार से? हमको अखबार से। गाँव में कोई जानकारी आपको नहीं मिली? गांव में भी बहुत लोग से बोला, जो अखबार में देखे, अखबार में देखे। तो आपका क्या कहना, आपका बेटा इसमें कोई तरह? बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल निराधार फंसाया जा रहा है। फंसाने के क्योंकि हम लोग का राजनीतिक परिवार भी रहा है। हमारी चाची पंचायत समिति की सदस्य रही है, हमारी चचेरी भाभो भी पंचायत समिति सदस्य है प्रेजेंट में, है कि नहीं। तो पॉलिटिकल परिवार भी मेरा रहा है और हम लोग शिक्षित परिवार है। आखिर नेहा कुमारी ने ऐसा क्यों वो कर रही है कि आपने पुत्र को ये बता रही, क्या इसके पीछे की? इतना हम नहीं बता सकते हैं, उन लोगों से भी बयान ले सकते हैं आप उस पक्ष से। अमन चौधरी के साथ आपके बेटे का क्या रिश्ता है? मुझे कुछ पता नहीं है। कभी अपने बेटे को उसके साथ देखे हैं? हम नहीं देखे, फोन पे बात? वो सब हमने देखा। अमन चौधरी आपके घर का दूरी क्या है? 3 किलोमीटर है। अमन चौधरी कैसे व्यक्ति थे? वो भी बता दें, वो ट्रैक्टर वगैरह रखता था, वही चलाता था। कभी आपके यहाँ ट्रैक्टर का इस्तेमाल हुआ है? नहीं, हमारा कभी नहीं, आज तक बिजनेस का लेन देन वगैरह करते हमारा कोई बिजनेस नहीं बेटा है। का, आपका बेटा हम नौकरी करते नहीं, वो कुछ नहीं, वो तो काम करता था, अभी घर पर था। बस पत्नी उसकी चाइल्ड लाइन में सुपरवाइजर है, उसी को लेकर के दरभंगा जाता है और आता है, पहुंचाता है। सुपरवाइजर है चाइल्ड लाइन में। हमारा ये रिक्वेस्ट है, जो कम से कम जो लड़का मेरे साथ था, प्रभांशु की शादी में गया, उसका भी बयान लिया जाए, उसके परिवार का बयान लिया जाए, सोनमा से लोगों का बयान लिया जाए। जो उस सारे प्रोग्राम में वीडियो फोटोग्राफी, सारे कैमरा में, जयमाल में, सारे प्रोग्राम में जो लिप्त था, उसमें लगा हुआ था, वह निर्दोष लड़का इसमें मुद्दालय हो गया है। और इस निर्दोष को बचाने के लिए प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करते हैं, जिस हम लोगों के परिवार को कल्याण करें और बचावें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।